कभी दिल में ये ख्याल आया है कि तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो, जैसे ऊपर वाला चुप हो गया है। तुमने दुआ भी की, सब्र भी किया, फिर भी जिंदगी ने बस एक ही जवाब दिया, खामोशी। अगर आज तुम थक चुके हो, कंफ्यूज्ड हो और दिल के कोने में ये सवाल चल रहा है कि क्या अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है, तो इस बात को ध्यान से सुनना। शायद जो तुम रिजेक्टेड समझ रहे हो वो असल में प्रोटेक्शन हो। सोचो, एक बच्चा रात के अंधेरे में रो रहा है। उसे लगता है कि उसके वालिद का हाथ छूट गया है। बच्चा सिर्फ इतना महसूस करता है कि हाथ नहीं है, पर वालिद वहीं होता है, बस थोड़ा पीछे हो जाता है ताकि बच्चा चलना सीख सके। जिंदगी में भी ऐसे ही फेसेस आते हैं, जब दुआ का जवाब तुरंत नहीं मिलता, जब सब दरवाजे बंद दिखते हैं और दिल बोलता है कि शायद अल्लाह भी नहीं सुन रहा। असली वजह ये नहीं होती कि अल्लाह छोड़ देता है। असली वजह ये होती है कि हम अल्लाह को सिर्फ अपनी टाइमिंग और अपनी कंडीशंस के हिसाब से चाहते हैं। जैसे हम कहें वैसा अल्लाह करे। जब चीज मिल जाए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जब डिले हो जाए तो लगता है अल्लाह नाराज हो गया है, और जब चीज ना मिले तो हम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है। पर सच ये है कि अल्लाह का साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता, कभी कभी वो सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होता है। इस्लाम में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी सिंसियर दुआ वेस्ट नहीं जाती। दुआ का जवाब 3 तरह से आता है, या तो जो मांगा होता है वही मिल जाता है, या उससे बेहतर चीज मिलती है, या फिर उस मुसीबत से बचा लिया जाता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। पर हम सिर्फ पहला जवाब देखना चाहते हैं और बाकी 2 को इग्नोर कर देते हैं। फिर हम कह देते हैं कि अल्लाह हमें सुनता ही नहीं है। एक बात ध्यान से सोचो, जब अल्लाह किसी को छोड़ता नहीं है तो फिर सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं लोगों को क्यों मिलती है जो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। नबी अयूब अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी इम्तिहान देखा, नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल और धोखा देखा, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बॉयकॉट, पत्थर और लोगों की बुरी बातें झेली। क्या अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया था, या अल्लाह उन्हें कुछ ऐसा सिखा रहा था जो बिना दर्द के मुमकिन ही नहीं था। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को तोड़ता नहीं, बल्कि सिर्फ उसके वीक पार्ट्स को हटा रहा होता है। गलत लोग निकल जाते हैं, गलत उम्मीदें टूट जाती हैं, गलत प्लान्स फेल हो जाते हैं, और ईगो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब सब कुछ निकल जाता है तो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, पर सच ये होता है कि तब हमारे पास सिर्फ अल्लाह बचता है, और वही तुम्हारे लिए काफी होता है। एक सवाल अपने दिल से पूछो, अगर अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया होता तो तुम्हें ये ख्याल भी क्यों आता कि अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। ये दर्द, ये गिल्ट और ये याद इस बात का साइन है कि कनेक्शन अभी जिंदा है। जब इंसान बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, उसे याद ही नहीं आता कि ऊपर भी कोई है। कभी नोटिस किया है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इंसान ऊपर देखना शुरू कर देता है। शायद इसीलिए अल्लाह नीचे के रास्ते बंद करता है ताकि तुम ऊपर देखो, और जब तुम ऊपर देखते हो तब तुम्हें वो चीजें दिखने लगती हैं जो पहले कभी नजर ही नहीं आती। तुम अकेले नहीं हो, ये फेस सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आता। हर वो इंसान जो कुछ बनने वाला होता है, उसकी जिंदगी में एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल अकेला फील करता है। ये अकेलापन पनिशमेंट नहीं होता, ये प्रिपरेशन होती है। जैसे तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वो और दूर जा सके, वैसे ही तुम्हें भी पीछे ले जाया जा रहा होता है ताकि तुम आगे ज्यादा दूर जा सको। अल्लाह तुमसे तुम्हारी कंफर्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि तुम्हारी वैल्यू के हिसाब से डील करता है। अगर तुम स्ट्रांग हो सकते हो तो अल्लाह तुम्हें आसान लाइफ क्यों दे? अगर तुम लीड कर सकते हो तो अल्लाह तुम्हें क्राउड में क्यों छुपाए? जब दिल बिल्कुल टूट जाए तब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, बस इतना कह देना काफी होता है, या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। कभी कभी बेस्ट दुआ वर्ड्स में नहीं होती, वो आंसुओं में होती है, और अल्लाह आंसुओं की लैंग्वेज समझता है। याद रखना कि अल्लाह का डिले अल्लाह का रिजेक्शन नहीं होता, अल्लाह का साइलेंस अल्लाह का डिस्टेंस नहीं होता। तुम जिस फेस में हो वो एंड नहीं है, वो टर्निंग पॉइंट है, और जब ये फेस खत्म होगा तुम पीछे मुड़कर कहोगे कि शुक्र है अल्लाह, तूने तब मेरी बात नहीं मानी। तुम अल्लाह से दूर नहीं हो, शायद अल्लाह तुम्हें खुद के और करीब ला रहा है। बस थोड़ा सा सब्र रखो और थोड़ा सा भरोसा। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो अगला वीडियो मिस मत करना। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।